हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सारे लोग? उन बच्चों के लिए एक गुड न्यूज़ है जिनका इसी साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और उनके पास डिग्री नहीं थी। जैसे आपको पता है यूपीएसआई का फॉर्म फिल करने के लिए आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते थे। बट उन्होंने उस टाइम पे बोला था कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। जिन बच्चों ने 2 साल पहले 3 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया उनकी तो डिग्री उन्हें मिल गई, बट जिन बच्चों ने इसी साल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था तो उनकी डिग्री नहीं आई, तो वो बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर सकते थे। तो एक नोटिस आया, पहले मैं वो बता देती हूँ आपको। एक नोटिस आया 25 अगस्त को। उस नोटिस में बोला गया है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं आई है तो आप मार्कशीट को अपलोड करके क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उससे पहले थोड़ा सा नोटिस देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं। तो ये नोटिस आपको दिख नहीं रहा होगा क्लियर। एक काम करते हैं, इसमें आ जाते हैं, यहाँ पे अलग अलग चीजों को हम पढ़ लेते हैं, इसको अच्छे से देख लेते हैं। ये नोटिस में उन्होंने बोला है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं आई है, डिग्री आपको नहीं मिली है, तो आप क्या कर सकते हो, मार्कशीट के साथ फॉर्म को फिल कर सकते हो। साथ में प्रोविजनल, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मार्कशीट को आप यहाँ पे तो अपना मार्कशीट भी आप अपलोड कर सकते हो अगर आपके पास डिग्री नहीं मिली तो। और दूसरा ये कि मान लो ये था कि ऑफलाइन डिग्री है, किसी पास ऑनलाइन डिग्री है, तो आप निकलवा के क्या कर सकते हो कि रोल नंबर डालना है, डिग्री नंबर डालना है, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे रोल नंबर डाल के अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। डिग्री नहीं है तो आप उस जगह पे अपनी मार्कशीट को फिल कर सकते हो। ठीक है, मार्कशीट फिल करने का ऑप्शन आ चुका है। तो जिन बच्चों का ये था अभी तक बेचारे वो फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे थे, प्रॉब्लम ये थी कि डिग्री उन्होंने मारा मतलब कंपलसरी मांगी थी उसमें फॉर्म को फिल करने के लिए, तो अब अपनी मार्कशीट को अपलोड कर सकते हो। ऐसा इन्होंने विकल्प नहीं, पहले ऐसा विकल्प नहीं था बट अब उन्होंने ऐसा विकल्प डाल दिया है। तो अच्छी बात यह है कि आप जल्दी से फॉर्म को फिल कर दो, है ना, कि जिन्होंने फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है वो जल्दी से फॉर्म फिल कर दें, कि अब तो आपके पास अच्छा ऑप्शन भी आ गया है कि आप अपने बिना डिग्री के भी फॉर्म फिल कर सकते हो मार्कशीट को अपलोड करके। ठीक है, देखो क्या है, ऑनलाइन फॉर्म डेट जो शुरू हुई थी वो 12 अगस्त से शुरू हुई थी। ठीक है, और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो 11 सितंबर। तो बहुत दिन बचे नहीं आपके पास। आप देख लो आज कितनी 28, 3 और 14 दिन बचे हैं आपके पास फॉर्म फिल करने के लिए। तो जल्दी से फॉर्म फिल कर दो, लास्ट डेट का इंतजार मत करना क्योंकि बहुत ज़्यादा साइट बिजी जाती है लास्ट टाइम पे। तो पहले आप फॉर्म फिल कर दो। ठीक है, जिन्हें जल्दी से फॉर्म फिल करना फिल कर दो। करेक्शन डेट के बारे में बात करो तो एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिलता है, 12 तारीख तक आप करेक्शन कर सकते हो, मतलब एक लास्ट जो फी करने की डेट होती है वो आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो देख लेते हैं एक बार। आपने अगर 21 साल कंप्लीट किया, देखो मैंने क्या बोला, ग्रेजुएशन उन्होंने कंपलसरी मांगा है कि आपका क्या होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए तो ही आप यूपीएसआई का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, साथ में एज की अगर हम बात करें तो एज देखो कितनी होगी। तो देख लो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें या फिर जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें उन्होंने 21 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए थी, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हो। कितनी एज होनी चाहिए, 21 वर्ष। बट यहाँ पे आपको इस बार 3 साल का क्या मिली, छूट मिली। तो यहाँ पे क्या मिली है आपको, 3 साल की छूट मिली। मतलब अगर आप 24 साल के हो तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो अगर आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तो। अगर हम ओबीसी वालों की बात करें तो ओबीसी वालों की एज अगर आप देखो वो भी 21 वर्ष के लोग ही ओबीसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे इनको जो छूट मिलती है वो कितनी है वो देख लो आप। वो छूट कितनी है, वो छूट यहाँ पे 5 वर्ष। आपको पता है इनकी कितनी छूट होती है, वो 5 वर्ष की छूट थी पहले, यहाँ पे 3 वर्ष को और एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया। 3 वर्ष को यहाँ पे 3 साल को और भी एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया, वो देख लो। देखो ये मिनिमम एज बता रही हूँ मैं, कौन सी एज है, ये आपकी मिनिमम एज है। ठीक है, मिनिमम एज, ये भी आपकी मिनिमम एज है। आप देखो मैक्सिमम एज भी बता देती हूँ मैं, यहाँ पे मैक्सिमम एज पहले 28 हुआ करती थी, अब 31 वर्ष हो गई क्योंकि यहाँ पे 3 साल की आपको छूट मिल गई। कितनी मिल गई, 3 साल की यहाँ पे छूट मिल गई। ये कितनी हो गई, ये आपकी 36 वर्ष हो गई क्योंकि 3 साल की यहाँ पे मिली है, और तो आपकी 36 वर्ष आपकी यहाँ पे क्या हो गई, मिनिमम एज हो गई। क्लियर हुआ। SC/ST वालों को भी आपको पता है, इनकी अगर बात करें SC/ST वालों की तो भी मिनिमम एज कितनी है, वो आपकी 21 वर्ष है, मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 36 वर्ष। इनको भी यही छूट मिली है 5 वर्ष। तो क्लियर हुआ। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ जनरल कैटेगरी वाले लोगों को 3 वर्ष की छूट, पहले 21 से 28 आपकी एज हुआ करती थी, अब कितनी हो गई है, अब आपकी 21 से 31 वर्ष तक के बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कब तक, 31 से, मतलब 21 साल मिनिमम, एक मैक्सिमम कितनी है, वो आपकी 31 वर्ष जो है वो आपकी मैक्सिमम। अब हम देखते हैं थोड़ा सा ये कि टोटल मिला के टोटल जो वैकेंसीज थी वो कितनी थी। आपको पता है टोटल, अगर हम वैकेंसीज की बात करें ना 4543 आपकी वैकेंसी, टोटल वैकेंसीज कितनी है, ये आपकी टोटल वैकेंसीज निकली है 4543। तो इतनी वैकेंसीज निकली हैं तो टोटल कितने फॉर्म भरे गए होंगे आप सोचो, या भरे जाएंगे, अभी तक तो फॉर्म फिल अपडेट चल ही रही है। तो राउंड फिगर आप मान लो कि 15 से 20 लाख आपके फॉर्म तो फिल होंगे। आप ये मान लो 15 से लगा के 20 लाख। भाई बड़ा कंपटीशन है, ऐसा मत है समझना कि फॉर्म नहीं फिल किए जाएंगे। 15 से 20 लाख फॉर्म फिल होंगे, मतलब एक सीट के लिए 400 बच्चे लड़ रहे होंगे। बट एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी कितने भी फॉर्म क्यों ना फिल हो जाए, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो कम होते हैं। तो आप देखो 15 से 20 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, तभी आप देखते होंगे कभी भी 100% जनसंख्या नहीं पहुंचती पेपर देने के लिए। कभी देखो कि 30% पॉपुलेशन पहुंची पेपर देने के लिए, 40%, कभी 50%। तो आप देखते हो कि आधी ज़्यादा पॉपुलेशन जाती नहीं पेपर देने के लिए, और बाकी ये होता है कोई फैमिली के प्रेशर में फॉर्म फिल कर दिया, है ना,
कि मम्मी कह रही तो भर दो, किसी ने ऐसे भर दिया। तो ऐसा नहीं कि सारे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, ये हमेशा याद रखना। किसी भी कंपटीशन की बात कर लो, हमेशा 1% बच्चा होता है जो पढ़ने वाला होता है। चाहे वो यूपीएससी एग्जाम की बात करो, किसी भी एग्जाम की बात कर लो, हमेशा 1% बच्चा जो होता है वो हमेशा पढ़ने वाला होता है। तो फॉर्म कितने फिल हो रहे हैं ये ध्यान में कभी रखना ही नहीं है। आपको बस अपनी एक सीट चाहिए। आपको इन 4043 में से आपको अपनी एक सीट चाहिए, और उसके लिए आपको पूरा फाइनल सिलेक्शन चाहिए, पूरा फाइनल सिलेक्शन। ऐसा नहीं सिर्फ पेपर निकाल दिया और फिर हमने देखा कि फिजिकल से हम बाहर हो गए, वो भी नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको पूरा सिलेक्शन चाहिए। तो आपको बस एक सीट चाहिए। तो बार बार आप देखोगे आएंगे कि 15 लाख फॉर्म भरे, 20 लाख फॉर्म भरे, तो हम घबरा जाते हैं उस चीज से। वो चीज नहीं करनी है। आपको अपनी एक सीट चाहिए, आपको उसके लिए मेहनत करनी है, आपको उसके लिए पढ़ना है। दिमाग में याद रखना कि हमें नहीं चाहिए कितने फॉर्म फिल करें, मुझे तो एक ही सीट चाहिए और वो मेरी सीट यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा घबराना नहीं है आपको। अब देखो, अगर हम पेपर पैटर्न की बात देख लें एक बार कि पेपर पैटर्न देखो कैसे आता है, वो देखो यहाँ पे आपको पता है 160 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 400 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? 400 नंबर के। और आप अपनी एक सीट को सिक्योर कैसे कर पाओगे? कि अगर आपने 100% सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, कि मैंने हर एक सेक्शन को अच्छे से पढ़ लिया है और मेरा 100% सिलेबस कंप्लीट है, तो फिर मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। क्योंकि फिर आपने 100% सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, आपने प्रैक्टिस किया हुआ है बहुत सारे क्वेश्चन की, तो सिलेक्शन तो होगा। एक टारगेट बना लो, एक फिक्स टारगेट बना लो कि मुझे 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर अपना इस सिलेबस को कंप्लीट करना अच्छे से विद प्रैक्टिस के साथ। तो देखो क्या होगा, सामान्य हिंदी आपकी 40 नंबर की, 40 क्वेश्चन आते हैं, आपके नंबर कितने होते हैं? ये आपके 100। जीएस और मूल विधि की बात करें, जीएस में आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है जीएस के लिए वो होता है पॉलिटिकल साइंस का। मैं यहाँ बता भी देती हूँ कि मैं ही आपको जीएस पढ़ाती हूँ। तो पॉलिटिकल साइंस या हम पॉलिटी की बात करें, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको पॉलिटी की मिलती है। अगर आपने पॉलिटी को अच्छे से पढ़ लिया तो मूल विधि भी आपको समझ में आएगी थोड़ी सी। तो पॉलिटी और मूल विधि से आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? पॉलिटिकल साइंस और मूल विधि से, ठीक है। फिर आप उसके बाद इकोनॉमिक्स को उठा लो। इकोनॉमिक्स बहुत इजी होता है क्योंकि इकोनॉमिक्स में ना कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं कि यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं जीएस का बता सकती हूँ आपको कैसे आप इन्हें रख। पहले आप पॉलिटी पढ़ लो, सेकंड नंबर पे आप इकोनॉमिक्स को रख लो, ठीक है, इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे। थर्ड नंबर पे आप ज्योग्राफी रख लो, और फोर्थ नंबर पे आप हिस्ट्री रखना, ठीक है। देखो हिस्ट्री ऐसी है कि या तो आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो फिर नहीं आएगी, क्योंकि जीएस बहुत बड़ा एक समुद्र होता है जिसमें जितना भी पानी निकालो कम नहीं होता। वैसे वाला है कि जितना भी पढ़ लो उतना कम होता है। बट अगर आपने इसे सेट करके पढ़ लिया कि भाई मुझे पॉलिटिकल साइंस अच्छे से पहले कवर करनी, पॉलिटिकल साइंस में मुझे मूल विधि भी कवर करनी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर ज्योग्राफी, फिर आपकी क्या हिस्ट्री, अगर आपने ऐसा किया ना, और अब फिर आप करंट को देखो करंट इशू को तो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते। करंट इशू तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो भी देखना है करंट के साथ ही। अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया तो 40 में 35 नंबर लाने बड़े आसान हो जाते हैं। तो आप जीएस पे अच्छा पकड़ रखना। जीएस के बिना सिलेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जीएस को भी आप छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि जीएस हमें बड़ी बर्डन लगती है, तो जीएस को छोड़ के नहीं जाना। ऐसे आप करके पढ़ सकते हो। स्पेशली सामान्य हिंदी 40 नंबर की आती है। आप देखो यहाँ पे मानसिक युक्ति से मैथ्स बोल सकते हैं। ये देखो 40 क्वेश्चन आते हैं इसके भी, और ये 100 नंबर के। आप देखो तार्किक परीक्षा या फिर हमसे बोलते हैं ये रीजनिंग बोल देते हैं, ये भी 40 क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपके 100 नंबर। टोटल मिला के 160 क्वेश्चन होते हैं और आपके 400 नंबर होता है अगर आपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। तो जो पेपर आप कर सकते हो, देखो अगर हम बात करें 2017 में पेपर हुआ तो यूपीएसआई का, जिसका लेवल टफ था। फिर 2021 में पेपर हुआ, तो 4 साल के बाद आपकी वैकेंसीज आई है ना। 21 के बाद तो वैकेंसीज आई नहीं, आप 25 में आपकी वैकेंसीज आई, तो 4 साल का पेपर आया। तो जो 21 का पेपर था उसका लेवल थोड़ा सा इजी था कंपेयर टू 2017। तो आप ना दोनों लेवल को देखना। मैं हमेशा बोलती हूँ देखो दोनों पेपर उठाओ, आप 2017 का पेपर उठाओ, 17 का जो यूपीएसआई का पेपर था और जो आपका 21 का 2000 पेपर था 2021 का, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था। ये थोड़ा सा टफ पेपर था, ये कैसा, ये थोड़ा सा कठिन पेपर आया था कंपेयर किया जाए, और ये थोड़ा सा इससे इजी था, मतलब मॉडरेट कह सकते हो। पेपर कैसा था? ये मॉडरेट। तो ये इजी टू मॉडरेट था, ये इजी, ये आपका टफ टू मॉडरेट है ना, ये टफ टू मॉडरेट था। तो ये जो पेपर था आप दोनों को ना एक साथ देखो। तो हमें जो लेवल की पढ़ाई करनी है ना वो 2017 को देख के, पहले तो आप सिलेबस को कंप्लीट करो पूरी तरीके से, पर जो आपका लेवल होना चाहिए पढ़ने का वो 17 वाला होना चाहिए। क्योंकि पेपर इजी आए तो हम कर लेंगे, पेपर अगर टफ आए तो हमें पता होना चाहिए कि हमने टफ वाले क्वेश्चंस भी कर रखे हैं। तो हमेशा पढ़ाई ऐसी करनी चाहिए कि पहले आप इजी, मॉडरेट और टफ तक जाओ। क्योंकि पेपर 2017 का जो था वो थोड़ा सा इससे इसके कंपेयर 21 के कंपेयर में कैसा था, वो थोड़ा सा टफ था। तो दोनों पेपर देखो आप उठा के, 17 वाला भी और अपना 21 वाला पेपर भी देखो, फिर दोनों के लेवल को मैच करो। मैं हमेशा बोलूंगी, पर आपको देख के ये भी जाना कि आपको नहीं पता 25 का पेपर कैसा होगा, क्योंकि पेपर बहुत टाइम बाद हो रहा है, 4 सालों के बाद। तो पेपर जो होगा, जब पेपर नंबर ऑफ फॉर्म ज्यादा फिल होते हैं तो कंपटीशन लेवल जो होता है वो बढ़ रहा है। आप देखो हर एग्जाम के कंपटीशन लेवल है वो बढ़ रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई भी हमें ऐसे ही लेना होगा, इजी से पढ़ना। ऐसा नहीं एकदम से टफ पे आ जाओ, इजी टू मॉडरेट टू टफ तक आपको जाना ही जाना है, डिफिकल्टी तक लेवल तक जाना है। और पेपर आपको दोनों ही देखने, इसको
बेस मान के आपको पढ़ाई करना 17 के पेपर को देख के कि किस तरीके से वहां पे क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, तो मैं आपको जीएस पढ़ाती हूँ, आपको पता है जीएस में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट तो आप उससे पूछ सकते हो, कोई भी, और वैसा भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वरना आप नंबर मिल जाएगा उस पर कॉल पूछ सकते हो। मैं फिर बोल रही हूँ, पॉलिटिकल साइंस पहले रखना, फिर इकोनॉमिक्स, फिर जियोग्राफी, फिर हिस्ट्री। क्वेश्चन जरूर देखना 2021 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जीएस के, स्पेशली 2017 में क्वेश्चन कैसे पूछे गए जीएस से, दोनों को देखना। फिर आप एनालिसिस जरूर करना। देखो पेपर पढ़ने से पहले एनालिसिस करने बहुत जरूरी है, और अगर पढ़ भी रहे हो, बहुत टाइम से अपनी पढ़ाई आप कर भी रहे होगे, कुछ बिगनर है, कुछ बहुत पहले से पढ़ रहे हो, तो फिर भी आप लोग ना पेपर जरूर देखना दोनों का, उसके हिसाब से अपनी एनालिसिस करना कि इसका लेवल और इसके लेवल के साथ, ठीक है, ताकि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लेवल कैसा है कैसा नहीं, वो सब आपको पता चल जाएगा। तो एक बार जरूर करना, देखना, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी। जिसने फॉर्म ना फिल किया हो प्लीज जल्दी से फॉर्म फिल कर दो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।